वेलकम इन स्टडी केमिस्ट्री। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें रॉल्फ्स लॉ एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। रॉल्फ्स लॉ जो है वो हम लोग 3 केस में पढ़ेंगे। फर्स्ट में है रॉल्फ्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सेकेंड है रॉल्फ्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन जो है उसे हम लोग नॉन वोलाटाइल इन लिक्विड भी कर सकते हैं, और ये जो सेकेंड जो टॉपिक है उसमें रॉल्फ्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। और थर्ड केस है रॉल्फ्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, यानी कि रॉल्फ्स लॉ और हेनरी लॉ के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आगे देखते हैं कि द फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोइस मेरी रॉट, इनका पूरा नाम है, 1886 में कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया लगातार टू स्टडी द वेपर प्रेशर ऑफ अ नंबर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। किस बेस पे किया? तो स्टडी ऑफ वेपर प्रेशर किए किसका? तो बाइनरी सॉल्यूशन का। यानी कि केमिस्ट फ्रैंकोइस मेरी रॉल्फ्स लॉ ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और स्टडी किया वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन के लिए। इसमें हम लोग फर्स्ट जो है रॉल्फ्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं रॉल्फ्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि वैसे जो इजीली वेपर में चेंज नहीं हो। पहले भी हम लोग इसके बारे में देखे थे, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, क्योंकि इसके बिना जो है वो रॉल्फ्स लॉ नहीं समझा जा सकेगा। ये इसके आधार पर हम लोगों ने देखा रॉल्फ्स लॉ ने क्या कहा। रॉल्फ्स लॉ स्टेट दैट कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent। यानी कि जो वेपर प्रेशर है किसी सॉल्यूशन का, जब वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेन करता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका रहेगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के। इस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में। यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये जो है सॉल्यूशन में मेनली जो है सॉल्वेंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट का जो है मोल फ्रैक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो किसका है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। क्योंकि यहाँ पे एक तो नॉन वोलाटाइल है तो उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे करेगा? सॉल्वेंट पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे वेपर ऑफ सॉल्यूशन को इक्वल किए हैं वेपर ऑफ सॉल्वेंट के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखे हैं PA। ए जो है वो सॉल्वेंट के लिए है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? XA, यानी मोल फ्रैक्शन X के लिए, और A जो है वहां सॉल्वेंट के लिए। यदि हम एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे K देंगे कांस्टेंट, जो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फॉर अ प्योर लिक्विड XA जो है सॉल्वेंट के लिए जो है वो 1 रहेगा। तो यदि 1 रहेगा तो यहाँ पे यदि हम XA 1 पुट किए तो ये PA इज इक्वल टू हो जाएगा K। तो एक प्योर सॉल्वेंट है तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहाँ पे P0A। P0 जो लगा रहे हैं वो प्योर सॉल्वेंट के लिए, यानी कि यहाँ पे पुट करने के बाद हमारा ये वैल्यू पुट आ रहा है। प्योर सॉल्वेंट के लिए हम लोग इस तरह से का 1 रखा तो ये हो जाएगा, इस तरह से वैल्यू पुट किया। अब यहाँ पे यदि इस इक्वेशन में हम लोग ये PA इज इक्वल टू K XA पे यदि हम लोग K की जगह
के की जगह पी नॉट जो है पी नॉट ए का वैल्यू पुट करे तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन के लिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे इस तरह से हम लोग लैंग्वेज भी लिख सकते हैं पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे एक ग्राफ जो है ग्राफ इस तरह का खींच रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, प्लॉट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वर्सेस वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे एक्स जो है वो मोल फ्रैक्शन है, पी जो है प्रेशर है और यहाँ पी नॉट जो है वो प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो ग्राफ हमारा इस तरह का आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड देखेंगे हम लोग इसमें रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, यानी कि वैसा सॉल्यूशन है जिसमें दोनों जो है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड ही हैं, यानी कि वोलाटाइल लिक्विड और वोलाटाइल लिक्विड एज अ सॉल्वेंट एंड सेकेंड जो है वो भी वोलाटाइल लिक्विड एज अ सॉल्यूट। ये दोनों हमारा वहां पे वैसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों लिक्विड ही है और लिक्विड होने की वजह से दोनों वोलाटाइल है। तो इसके लिए रॉल्स लाने क्या कहा कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर मिसबल वोलाटाइल लिक्विड, यानी कि 2 और 2 से ज्यादा कोई मिसबल वोलाटाइल लिक्विड है तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि उसका जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के रहेगा, दोनों इसका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे यदि मान लिया सॉल्वेंट है तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे पीबी यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहाँ पे हम लोग याद इसका लिखेंगे पी ए पी नॉट ए और यहाँ पे पी नॉट बी। यहाँ पे पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट का। मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो ये जो है यदि हम टोटल प्रेशर देखें तो यहाँ पे P जो है P इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, यानी पार्शियल प्रेशर जो है वो दोनों का ऐड होगा, सम होगा। वैल्यू पुट करने पे हम इस तरह से रखें, पी ए की जगह पर लिखें पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट बी और एक्स बी। यहाँ पे हम लोग देखें यदि मान लिया इसको, चूंकि कोई भी सॉल्यूशन के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो यदि एक्स ए का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स बी होगा। यहाँ पे हम एक्स ए की जगह वैल्यू पुट किया तो इस तरह से आया कि पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी और ये पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया दोनों से, पी ए को पी नॉट ए को 1 से भी और एक्स बी से, तो ये हमारा वैल्यू आ गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये वही है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें कि यहाँ पे जो कॉमन है एक्स बी उसको यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। यदि इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यदि यहाँ हम लोग प्लस रखें तो इसके अंदर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यदि मल्टीप्लाई करें माइनस से। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला एक ये आ गया। ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमारा इस टाइप का आएगा, जब दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा, जिसमें यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्यूट है और प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है दोनों का एक्स ए और एक्स बी। इस तरह का ग्राफ आएगा। ग्राफ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्राफ को भी हम लोग जरूर स्टडी करेंगे। थर्ड केस देखें हम लोग, तो रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, यानी हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ को दोनों हम लोग कंपेयर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल एट to the product of its mole fraction in solution,
एंड वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। ये तो इस तरह से हमारे पास आ गया कि वोलाटाइल कंपोनेंट का है, प्योर फॉर्म में ये है। तो जो हम लोग पहले पढ़े थे वही है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और हेनरी लॉ के जगह पे हम लोग पी देखे तो पी के एच इंटू एक्स। बोथ इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जब के एच और पी नॉट ए जो है यदि इक्वल हो जाता है तो हमारा ये इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी पी ए एक्स ए हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ हो जाएगा पी एक्स। अब दोनों के लिए, या सॉल्वेंट के लिए या सॉलिड के लिए, हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये संबंध बताया गया, रॉल्स ने बताया कि हेनरी लॉ जो है किस तरह से ये रॉल्स लॉ को ओबे करता है। उन्होंने कहा, उनके अनुसार, इफ द सॉल्यूट ओबेज हेनरी लॉ फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, द सॉल्वेंट ओबेज रॉल्स लॉ फॉर सेम रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यानी यदि वो हेनरी लॉ को कर रहा है यदि सेम कंसंट्रेशन पे, तो वो रॉल्स लॉ को भी ओबे करेगा। इस तरह से आप यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।